हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हेलो, अरीब, वरीशा। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके। जी वरीशा, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, ऐसा अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। ईमेल इसीलिए की थी मैंने कहा क्योंकि बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यही कहा था कि क्लास हम ऑप्शनली कर लेते हैं, कंपलसरी नहीं करते, ताकि बच्चे पूछ लें। और आपने पढ़ना शुरू किया है? आप पढ़ रही हो, कुछ जी किया? जी, चैप्टर 7 तक कर लिया है, बस लास्ट चैप्टर रहता है। चैप्टर, अच्छा, आप फिफ्थ एडिशन से कर रही हैं? यस सर। तो चैप्टर आखिरी मोटर जनरेटर वाला। जी सर। ठीक है, वीडियोस वगैरह मतलब सही चल रही हैं आपके पास? जी सर, मैं वहीं से कर रही हूँ, लेक्चर सही चल रहा है। ठीक है, तो 7 तक कोई मतलब अभी इशू तो नहीं है ना आपको? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चैप्टर 8 भी कर लें। और कोई भी मसला भी हमारी 2 क्लासेस है ना बाकी, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। आखिरी क्लासेस में हम पेपर भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा। जी ठीक है। एहतशाम, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहतशाम ही बोल रहे हो ना? जी सर, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। हाँ, मैं बस अल्लाह का शुक्र। हाँ यार एहतशाम, कुछ पूछना है? कोई मसला? नहीं सर, वो कल ही लेक्चर डाउनलोड किए, देखे नहीं मैंने अभी तक। मुझे लगा शायद कोई और कोई सवाल पूछे तो मेरा भी वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन कोई आया तो पहले। अभी तो कोई है ही नहीं। तो चलो यार, पढ़ना शुरू कर दो भाई, अब टाइम बड़ा कम रह गया यार। डेट शीट आ गई ना आप लोगों की? सर ये एक बात पूछूं हाँ बोलो। मैं ये पूछा था, पेपर कि कब है हमारा? या डेट शीट देख ली तुम लोगों ने? किस दिन हाँ, है? ईएमएस को शायद 1 को या 3 को है सर। मैं देख के बताता 1 हूँ। या 3, यानी वेनसडे को है, या वेनसडे को ही है मेरे ख्याल से। 1 को ही होगा। तो मतलब हाँ, एक 1 या 3 को है। तो गैप सही मिला है? ये गैप सही शायद। है? तैयारी के लिए हाँ मैंने सर, वो गैप जो गैप। हाँ, अच्छा गैप, सही गैप मिला है सर, 1 हफ्ते का गैप है सर। है। चलो फिर तो अच्छी तैयारी होनी चाहिए यार। हाँ, सही। 29 को है सर ये। 29 को है, मंडे को है। ठीक है। जी। और उससे पहले पेपर कौन सा और कब है? उससे पहले बीएमई का 22 को। यानी फिर एक हफ्ता तो हो ही गया ना पूरा। जी सर, 1 हफ्ते यानी का पीर को तकरीबन है टाइम। और अगले पीर को पेपर है ना? जी सर। फिर तो यार बहुत जबरदस्त बात है यार, गैप भी अच्छा है। रमजान भी नहीं है। तैयारी अच्छी होनी चाहिए फिर जी, तो। सही सही। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि वो हाँ बोलो। कि ग्रेडिंग लगा दूं ईएमएस में, पेपर कैसा आएगा? ग्रेडिंग लगा दूं क्या मतलब? वो सब ने एसयू लगाया है। अच्छा, वो ग्रेडिंग। ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है। हाँ, ये मैं हैरान हो गया था, मैंने कहा कौन सी ग्रेडिंग लगा रहे हो भाई, ग्रेड्स तो पेपर के बाद आते हैं। अच्छा। अच्छा, यानी जी। एसयू लेना है या लेटर ग्रेड लेना है उसका? तो हाँ, वो लगा लिया आप लोगों ने? क्या लगाए हैं, मुझे तो नहीं पता इसका। नहीं सर, मैं आज लगाऊंगा। तो मैं ईएमएस का बाकी पूछ बच्चे रहा हूँ क्या कि लगा रहे हैं? पेपर अगर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो एक दो ने एसयू लगाया है, बासित ने एसयू लगाया है। अच्छा, बाकियों का नहीं पता। तो तुम क्या लगा रहे हो? बाकी एसयू लगा रहे हो या लेटर ले रहे हो, क्या कर रहे हो? यही तो डिस्कस कर रहा हूँ सर आपसे कि क्या करूँ, क्योंकि अभी मेरे 50 में से 40 मार्क्स हैं, नहीं 39.5 है। नहीं नहीं यार, ये इसमें तो मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि ये मुझसे और भी बच्चों ने पूछा था। मैंने कहा देखो, ये कोई वो मसला तो है नहीं, जैसे आप लोग अभी डिसाइड करते हैं ना कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है।
उसमें तो जी मशवरा सर। हम दे सकते हैं फ्यूचर की चीजें, क्योंकि लेकिन ये वाली चीज तो बिल्कुल पर्सनल है बंदे की। यानी बंदा खुद देखता है कि यार मैं कितने पानी में हूँ, मतलब मेरी मेहनत कितनी है और मैं कितनी करूंगा, मेरी नियत क्या है, इरादा क्या है आगे, और सीजीपीए मेरी क्या चल रही है, उसको मैं मेंटेन करना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि एसयू में तो मेंटेन रहेगी, ऐसे ही है ना, एसयू में तो सीजीपीए चेंज नहीं होगी जी ना। सर। तो अब अगर बिल्कुल। कोई शख्स ये चाह रहा हो कि यार मैं अपनी सीजीपीए को मेंटेन रखूं, तो एसयू में कुछ चेंज ही नहीं होगी, तो उसको फायदा मिल जाएगा। और अगर कोई चाह रहा है कि नहीं यार मैं अपनी सीजीपीए को बढ़ाऊं, क्योंकि जाहिर गिराना तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपनी सीजीपीए जी को बढ़ाऊं, तो अगर वो एसयू लेगा तो फिर तो जाहिर है वो तो मेंटेन, मतलब वही रहेगी ना, जो है कांस्टेंट रहेगी, उसमें ना बढ़ना है ना घटना है, तो फिर एसयू से फायदा नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है ना वो चाह क्या रहा है और उसकी मेहनत क्या है और वो आगे कितनी मेहनत करना चाह रहा है पेपर के लिए ना, और उसके बाद रिसोर्सेज कैसे है। देखो जी ये चीज ऑनलाइन की वजह से दी गई है एसयू, वरना तो जाहिर है ये तो आज तक नहीं ऐसा हुआ था ना कोई काम, तो वो इसीलिए दिया गया कि रिसोर्सेज और लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो गई, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए ये कहा गया ना कि यार फिर आप 3 ऑप्शंस बल्कि दे दिए गए कि आप अपनी लिमिटेशंस देखें। जैसे जमील था हमारी क्लास में, जमील बेचारे ने कोई क्लास नहीं ली, तो उसने तो वो तो ड्रॉप की तरफ चला गया, तो उसको भी ऑप्शन मिल गया। तो इसी तरीके से हर किसी का ये पर्सनल है, इसमें आप ये देखो कि आप मतलब क्या कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ठीक। और मेहनत बहुत करोगे और बहुत अच्छा करोगे तो फिर लेटर की तरफ जाओ। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेंटेन रहे यार, बस ठीक है मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ, जो पिछले सेमेस्टर में थी वही रहे, मेरी पहले भी सही थी अब सही रहा है तो आइंदा में तो ठीक है, फिर एसयू की तरफ जाओ। ड्रॉप तो फिर वो स्पेशल केस है कि मतलब बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं। जैसे अभी आपने ईमेल पढ़ ली होगी, नोटिस आया है सही साहब का कि बच्चों को 1 घंटा पहले कम से कम लाजमी इन्फॉर्म करना है अगर कोई मसला है तो, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपने पढ़ ठीक है लिया सर, वो पढ़ मैं लिया एक से जनरल। जी सर। मैं कहा नोटिस तो पढ़ लिया होगा ना आपने सही साहब का। नहीं पढ़ा सर, वो भी अरे पढ़ आप लूंगा। अल्लाह मैं को कह रहा था माफ, ऐसे पढ़ लिया करो। अच्छा हाँ बोलो। कि ऐसे जनरली बात करें, अगर ईएमएस से हट के, अगर एक कोर्स मेरे 40 मार्क्स हैं 50 में से, और मैं मुझे इतना लगता है कि अगर सेशनल आया उसकी 50 वेटेज में से मेरी 30 या 32 तक आ जाएगी, तो आपको क्या लगता है मुझे लेना चाहिए ग्रेडिंग या नहीं? भाई अगर आप ऐसी कोई कोर्स है और मेहनत कर सकते हो तो कितने नंबर बन जाएंगे आपके, अगर 30 लेते हो 50 में से? 60 बन जाएंगे ना? अगर मैं 30 है तो 70 बन 70 जाएंगे। बन जाएंगे। 70 72। जी तो हाँ अगर अगर बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकता है, और दूसरा ये कि जी उसको सर। अपनी जी उसकी सीजीपीए पहले कितनी थी, इस पर भी डिपेंड करेगा। पहले तो भाई कम है कितनी ना, है? 2.7 है। टू पॉइंट हाँ सेवन तो है सर। हाँ अगर वो बढ़ाना भी चाह रहा है, क्योंकि दोनों बातें हैं साथ में, देखो दो जी बातें, एक सीजीपीए बढ़ानी है कि नहीं, दूसरा आप कितने कॉन्फिडेंट है और कितनी मेहनत करने का इरादा है, तो फिर लेटर की तरफ जाना चाहिए उसको, क्योंकि जाहिर है एसयू में तो बढ़ेगी नहीं ना, एसयू में तो वही रहेगी। अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने कोर्सेज में ले रहे हो ना, मतलब हर कोर्स का, यानी ये जैसे बताया होगा ना आपको जब मीटिंग हुई थी आप लोगों की कि मतलब जितने कोर्सेज में आप एसयू लेंगे वो एज आ समझ लेंगे उसकी सीजीपीए में काउंट नहीं होगा, और जिनमें लेटर लेंगे सिर्फ उनका काउंट होगा। तो ये भी तरतीब जी। है, ये तो पता ही होगा आपको मेरे ख्याल से। जी सर पता है। हाँ तो मतलब इस तरह का कुछ सिनेरियो है। सर ऐसा होता है कि अभी अगर हमने एसयू ले लिया, मतलब मेरी जीपीए वही मेंटेन रही, तो क्या अगले सेमेस्टर में इसको बढ़ाना मुश्किल होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता जाएगा सीजीपीए मतलब बढ़ानी मुश्किल होती जाएगी, ये ऐसा नहीं कोई नहीं कॉन्सेप्ट ऐसा है? नहीं होता कि बढ़ानी मुश्किल होती जाएगी, ये तो गलत है। यूं कहोगे सीजीपीए का में सीजीपीए में चेंज आना मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल हाँ मतलब वही नहीं। यानी कि कम चेंज आएगा, क्योंकि एवरेज होता है ये, तो बढ़ाना मुश्किल नहीं होता, चेंज जी मुश्किल होता है। तो बढ़ाना भी मुश्किल होता है, घटाना भी मुश्किल होता है। मुश्किल से मुराद यही है ना कि जी जब आपके देखिए पहले सेमेस्टर में आपकी जो एसजीपीए होगी जो थी। वही सीजीपीए पहले जी सेमेस्टर सर। में, तो इसका मतलब ये कि पहले सेमेस्टर में सीजीपीए पे इफेक्ट कितना डाल रहा है, 100%।
अब ये बढ़ता रहेगा, और कम होता रहेगा। फाइनल सेमेस्टर में जो एसजीपी होगी, क्या वही सीजीपी बनेगी? नहीं, वो तो पिछले 7 सेमेस्टर्स के एवरेज के साथ आएगी। तो सबसे मिनिमम इफेक्ट कौन रखेगा? फाइनल सेमेस्टर। ये तो कॉमन सेंस है ना। जी सर। तो और जी पहला सर। सेमेस्टर 100% रख रहा है और आखिरी सेमेस्टर सबसे कम रख रहा है। तो इसी तरह परसेंटेज है, यानी परसेंटेज वाइज हाँ आगे चलती है। जी सर, समझ गए। ठीक है, तो बाकी यार बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वीडियोस वगैरह देखो, सारे सब्जेक्ट्स की करो। मतलब ऐसा बना लो टाइम टेबल अपना शेड्यूल कि भाई एक दिन मैं इसके लिए दे दूंगा, एक दिन इसके लिए, या एक दिन की डिवाइड कर लो कि इस टाइम इस सब्जेक्ट के लिए, ये टाइम इस सब्जेक्ट के लिए। और सर मैं और बासित यहाँ स्टार्ट कर करीब दो। ही रहते हैं। मैं और बासित यहाँ करीब रहते हैं, तो हमने आज एसएस का सोचा है ना, सिग्नल एंड सिस्टम्स का, वो पढ़ेंगे। हाँ सही है। या दोनों इकट्ठे कैसे पढ़ोगे ये मुझे बताओ? या तो सर एक काम वो, करो, हाँ या तो एक काम करो, हाँ वो पढ़ाएगा तुम्हें। हाँ एसएस में थोड़ा मैंने क्लासेस नहीं ली एसएस की, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो हाँ तो मुझे इसको पढ़ा दे इसको इसको इस तरह एसएस से का करते भी। हैं ना कि भाई एक सब्जेक्ट तुम ले लो, एक सब्जेक्ट उसको दे दो, उसको बोलो भाई वो पढ़ ले, ये मैं पढ़ लेता हूँ। और या टॉपिक डिवाइड कर लो कि ये टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ, ये टॉपिक तुम पढ़ लो, फिर वो मुझे पढ़ा देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये होता है फायदा। अगर साथ पढ़ने बैठोगे तो मतलब टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि साथ कैसे पढ़ोगे? ये तरीकेकार कारगर होता है कि जब बंदा कहता है ना कि एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, एक चीज़ तुम कर लो, जो मैंने की होगी वो मैं तुम्हें करा दूंगा, जो तुमने की होगी वो मुझे करा देना, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। समझ में आई बात? जी सर, ऐसे ही करेंगे अब। सही सही सही। चलो ठीक है फिर एहतशाम, अगर कुछ पूछना है तो ठीक, अभी तो पूछना नहीं ना, तो तुम जा सकते हो, पढ़ाई कर लो अपनी, और कोई सवाल हो तो फिर आ जाना। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो अनिल, जी सर जी। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी सर, शुक्र अल्लाह का, अपना है। अच्छा अच्छा। जी अनिल, कुछ पूछना है आपने? सर मैंने कहा क्लास है अभी तक ज्वाइन स्टार्ट नहीं किया, खत्म हो गया, रिवीजन करवा रखा है आज की क्लास में। हाँ, रिवीजन की क्लास है, बस यूं ही समझो। तो मैंने बच्चों को बुलाया है कि आ जाए अपने। आपने पढ़ाई शुरू की? सर कल से देखना शुरू किया है, अभी तक स्टार्ट नहीं की सर।
अरे मेरे भाई कब करोगे यार? मैं तो समझा सैटरडे संडे को कर दिया होगा आप लोगों ने। नहीं सर, वो देखा था जो न्यूमेरिकल वगैरह नहीं किए थे वो एक साइड पे जमा किए सारे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे सर कल से इंशाल्लाह। तो आज से ही कर दो यार। वो जैसे एक ऐड आता था ना पीटीवी पे, जिसपे वो बच्ची कहती थी कस्टर्ड बनाने के लिए, तो एक कहती नहीं थी कि अम्मी आज से है। सर वो एमवीसी का थोड़ा रहता प्रॉब्लम है ना उनमें, वो नहीं नहीं, मार्क्स के थोड़े मतलब मैं ये नहीं कम। कह रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दो, बस कोई भी कोर्स करो, पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई तो कर रहे हो ना? जी जी सर, वो तो स्टार्ट है, वो तो दो अच्छा तीन चलो पहले फिर दिन ठीक स्टार्ट है। कर दिया। हाँ फिर सही है, मैं समझा शायद पढ़ाई ही नहीं शुरू की अभी, अभी करोगे। नहीं ठीक 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 ठीक, चलो सही है सही है सही है। तो अभी कुछ पूछना है अनिल? ना सर, बस मैंने सर क्लास, वो मैं थोड़ा काम से गया था, अभी आपकी लिंक देख रहे, मैंने कहा शायद सर क्लास ले रहे हैं स्टेज में। हाँ चलो ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो, या अभी नहीं पूछना तो अभी कोई और शायद पूछेगा तो देख लो, कोई सवाल आएगा तो हो सकता है तुम्हारा भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है ओके। जी। शहजादी फातिमा जी सर। कैसी हो, ठीक ठाक हो? जी सर। हाँ कुछ शुरू किया तुमने? सर वो बस जितना करना था हो गया, वो उतना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। हैं? करने की कोशिश भी की तो तैयारी समझ कर में ली? आया। तैयारी कर ली? हाँ सर, आपके सब्जेक्ट की होगी। अरे कमाल है यार, थोड़ा जबरदस्त। ऐसा जवाब तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, पहली दफा मिला है। सर वो साथ साथ कर लिया था आपका सब्जेक्ट, वो बाकी अच्छा चलो, ये तो समझ में बहुत आ अच्छी रहा। बात है। फिर तो तुम्हें गैप भी अच्छा मिल रहा है, तो तुम अच्छी तैयारी भी कर सकती हो, है ना? सर एसएस पढ़ लेंगे उसमें, हाँ एसएस उसमें क्यों कर कम गैप लेंगे? है। इसका गैप कम है क्या? हाँ एक दिन गया सर, तो मतलब वो एसएस भी आज, वो आजकल में एसएस भी कर लो ना, आजकल भी तो है दिन, जो एक हफ्ता है। सर वो एमबीसी कर लेंगे। सही सही मैथ सही। चलो ठीक है, तो कोई, सीनियर्स की रहती थी। हाँ वैसे तो तुमने क्लासेस माशाल्लाह से सारी ली थी तकरीबन। आई थिंक मेरे ख्याल से तुम एब्सेंट कभी भी नहीं हुई, शायद एक आध में भी नहीं हुई, ऐसे ही है ना, रेगुलर थी ना? सर वो इंटरनेट गायब हो जाता था सर बीच में। हाँ बस ये तो एक जाहिर है यार, प्रॉब्लम एक हम ऐसी थी। खैर तो उसका फिर मदावा यही था कि हम लोगों ने फिर रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी वीडियो, शुरू में तो हमने नहीं की थी, लेकिन बाद में इंटरनेट का फिर। इशू हो जाता है सर, वो अभी उस दिन से आमिर का कोई मॉक एग्जाम सबमिट करना था, और अच्छा। मेरा बिल्कुल सबमिशन के टाइम पे थोड़ा सा मुझे आ भी नहीं रहा था, तो मुझे करने में भी टाइम लगा। हम्म। 11:50 पे सबमिशन थी, मेरा इंटरनेट बिल्कुल चला गया और मेरा डेटा भी नहीं चल रहा था सर जैस का, तो फिर काफ़ी इशू हो गया, और सर आमिर ने साफ साफ कह दिया था मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। डीएलडी की बात कर रही हो, डीएलडी? जी सर, इसमें ये हुआ है। अच्छा, तो कितने मार्क्स आए फिर उसमें? सर आए या फिर कितने का था, वो 5 अटेस्ट कर रहा है। नहीं तो आपके फिर क्या है उसमें से 5 में से? सर अभी तो सर ने 4.5 लिखे हुए हैं, मगर फ्लैक्स पे मेरे 0 ही लगाए मैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, कि दोबारा मेल करूँ, पहले भी कर चुकी हूँ बहुत तो सारी जगह। 4.5 कहाँ देखे आपने? फ्लेक्स पे अगर 0 है तो 4.5 कहाँ पर है? क्लासरूम पे लिखे हुए हैं मेरे, प्राइवेट कमेंट डाला है जहाँ पर सर वो अपलोड किया था उन्होंने मॉक एग्जाम। अच्छा, लेकिन फ्लेक्स पे 0 है? सर अच्छा 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 अच्छा। अब हाँ हो यार, सकता है सर उन्होंने बाकी मार्क्स भी नहीं डाले, तो अभी जब करेंगे तो सारे ही डाल दें, हो सकता है ये भी तो। मे बी पॉसिबल। दूसरा यार, एक ये वैसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो आप लोगों को, चलो मॉक एग्जाम तो इतना बड़ी चीज नहीं है ना, असल मेन चीज है आपका फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम में, खैर फाइनल एग्जाम में तो आपके पास टाइम होगा, आपको शायद वो तो टाइम टेबल आपने देखा होगा, आधा घंटा मिल रहा है आप सबको, ऐसे ही है ना? सर टाइम टेबल देखा है, यही बात सब पूछी थी कि सर 1 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा उसके पीडीएफ वगैरह बनाने का। यार तुम लोग पागल तो नहीं हो सारे के सारे? ओ भाई, पेपर स्टार्ट कब होगा ये बताओ? 9:30। 9:30, तो 3 घंटे कब कंप्लीट होते हैं? 1 बजे? अच्छा ओके सर। नो सर। तो फिर यार कैसे हो गए हो यार तुम लोग? ये ऑनलाइन क्लासेस में सही कह रहे हैं लोग, जो इंजीनियर निकलेंगे ना फिर टेढ़ी टेढ़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, हैं? आज घंटों की कैलकुलेशन नहीं हो रही भाई, 9:30 से 12:30, 3 घंटे, आधा घंटा मिल तो रहा है आपको सबमिशन के लिए, और कितना चाहिए? हाँ सर सही है सही है सही है सर, मैं सोचा और नहीं था। उसमें एक काम करना, तुम हो या जैसे और भी स्टूडेंट्स है ना, कि भाई ये जो पैकेज तुम लोग लेते हो ना यार, इसका कोई एक अच्छा, या तो फिर 2 पैकेज लेके रख लो अलग अलग लाइन के, यानी अपने ले लो या किसी भाई का ले लो, इंटरनेट पे बहन का ले चलता लो। ही नहीं है सर। हैं क्या कह सर रही हो? धोखा हो गया था मेरे साथ,
सर अरे तो जैस का इंटरनेट नहीं धोखा चलता। धोखा यार फाइनल में भी तो हो सकता है ना, तो आप तो सेफ सर वो साइड पे मैंने रहें। अब डिवाइस ले ली है जोन की लिए, मगर उसका इंटरनेट भी आते जाते चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो सर मैं यही क्या तो मैं करूँ भी कह रहा हूँ इस ना, मसले सोल्यूशन का। बता तो रहा हूँ, तुम सोल्यूशन सुनो तो। जी सर। एक तो वो पर्टिकुलर जी सर। इंटरनेट है जो कि आपके पास, जिससे आज मतलब जिससे आप रेगुलर होती हैं, वो तो होगा ही ना आपके पास जो भी हो, वो चाहे लैन हो या कोई जी डिवाइस सर। हो, ठीक है, एक तो वो है। दूसरा, जैसे आप 2 मोबाइल फोन रखेंगी, चार्ज सूरत में ही कहा गया है ना कि कम से कम 2 रख लें आप, ताकि आपका, और लैपटॉप एक रख लें। तो 2 मोबाइल फोन अगर आप रखो, मिल जाएगा, मतलब वो तो आप सबको, कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता मैं 2 मोबाइल फोन कहाँ से लाऊंगा यार, 3 घंटे के लिए चाहिए ना, कौन सा जिंदगी भर के लिए चाहिए, तो अब्बू का ले सकते हैं, अम्मी का ले सकते हैं, भाई बहन किसी का भी। उसमें उसमें और या अपने मोबाइल में जो सिम है, सबके पास डुअल सिम ही होता है, तो बाहर अलग अलग कोई ना कोई सिम होंगी, तो भाई अलग अलग 2 पैकेज लेके बच्चा रखे, ताकि जैसे मिसाल के तौर पर एक वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे तुम बता रही हो कि भाई जैज भी बैठ गया और मेरी डिवाइस या जो मेरे घर पे इंटरनेट लगा है वो भी बैठ गया, तो अगर ऐसी किसी कंडीशन आती है तो भाई जैज भी बैठ गया वो भी बैठ गया, तो टेलीनॉर चल जाएगा या यूफोन चल जाएगा, या जो भी वारिद है उसके पास अगर एक और लाइन है, तो उसको क्योंकि सिर्फ अपलोड करना है और आधा घंटा है, तो पीडीएफ बनाकर वो अपलोड कर दे। तो क्योंकि अगर ये 12:30, मतलब 1 बजे भी, 12:30 एंड हो रहा है या 1 बजे एंड हो रहा है, आप लोगों का सबका 1 बजे है, तो अगर 1 बजे भी नहीं किया ना, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपके फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे, वो फिर अल्टीमेटली रेट चला जाएगा और शायद एक्सेप्ट भी ना हो या प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है ना, तो ये सेफ साइड पे आप लोगों को रखना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, क्लियर बात। वैसे सर यही इशू है हमारे एरिया में सर, जब नॉर्मल इंटरनेट जाता है तो डेटा वेटा कुछ भी नहीं चलता है। अरे ऐसा दो क्यों तीन बार होगा? ये इशू है सर, ऐसा हुआ है ना मेरे नॉर्मल साथ, मैं खुद इंटरनेट, हैरान रह जाती हूँ। हाँ तो सिम सिम बदलो, यानी इंटरनेट पैकेज जो ले रही हो ना, जैस के अलावा किसी और का भी लेके चेक करो। कोई और सिम है तुम्हारे पास जैस के अलावा? सर जोंग की डिवाइस ली है अब मैंने। नहीं, जोंग की डिवाइस तो है, कोई यूफोन या टेलीनॉर वगैरह या वारिद की कोई सिम नहीं है घर पे? नहीं सर, बहन की भी जैज है, सब घर नहीं, में जैज ही देते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कोई टेलीनॉर नहीं है या यूफोन नहीं है? नहीं सर, सैन का इंटरनेट सही चलता है। यार मेरे पास तो यूफोन है और यूफोन का सही चलता है, मुझे तो कभी कंप्लेन नहीं हुई। और तो एक मेरे से पास, तुम देखो मैंने इतनी क्लासेस ली है, मेरे पास घर का सिर्फ इंटरनेट है और यूफोन है, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम कभी हुई थी तो यूफोन से मैंने चला लिया। तो एक आध सिम और ले लो, और टेलीनॉर या यूफोन, जो तुम बेहतर समझो, और उसका इंटरनेट जिसका फीडबैक तुम्हें अच्छा मिले ना, तो पेपरों के लिए सिर्फ, बेशक पेपरों के बाद सिम बंद करा देना। सही है सर, ये सही है। हाँ ये कर लो, और पैकेज जिसका भी लो ना, पहले से टेस्ट कर लेना कि भाई कौन सा बेहतर पैकेज है, और टेस्ट टेस्ट करने के बाद पेपर में जाना। सर ये सही है। ठीक है, तो कुछ पूछना है शहजादी फातिमा, कुछ है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम है कोर्स के हवाले से? सर वो डीएलडी का ही पूछना था, अरे डीएलडी में, और डीएलडी में एसओयू ग्रेड ले लूं? डीएलडी में देखो, ये अभी मुझसे एहतशाम भी पूछ रहा था, तो मैं यही बता रहा था कि देखो ये तो पर्सनल डिसीजन है, जैसे आप लोगों ने वो लिया था ना फ्यूचर सिलेक्शन का, याद है आपको? आपने भी पूछा था, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी फील्ड लें, तो वो तो पूछने वाला चलो समझ, मतलब मसला होता है, लेकिन ये वाला मसला ऐसा है कि इस पे तो कोई भी राय नहीं दे सकते। ये तो आपको देखना है कि आप अपने सीजीपीए को क्या करना चाह रही हो, मेंटेन रखना चाह रही हो, बढ़ाना चाह रही हो, और दूसरी बात आपको ये देखना है कि कोर्स में आपकी कंडीशन कैसी है, और आगे आपने करने की नीयत क्या है आपकी, और आपका इरादा क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप मेंटेन रखना चाह रहे हो सीजीपीए, तो फिर एसईओ अच्छा है, और अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर ज़्यादा एसईओ से तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एसईओ तो वही रखेगा जो पिछले, यानी मेंटेन रखेगा, तो फिर तो जाहिर इंसान को लेटर लेना पड़ेगा, और उसके लिए फिर जाहिर है मेहनत करनी पड़ेगी। तो दो बातें हैं कि अभी क्या कंडीशन है, और आइंदा आपने, अरे आप सब में कितनी मेहनत हो कॉन्फिडेंट गई, है, आप कितनी डीएलडी में और कॉन्फिडेंट है, ये देखना पड़ेगा आपको। जी सर। तो ये अब आप देखो सारे कोर्सेज में अलग अलग देखो, क्योंकि ये अलग अलग कोर्सेज हैं, एसयू और लेटर ग्रेड, आप यानी हर कोर्स का डिफरेंट है ना सिनेरियो। सर ये जो एसयू ग्रेड है, इससे कुछ बाहर जब आप जाएंगे, हम कहीं बाहर मास्टर्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ मसला तो नहीं होगा? वो कहेंगे एसयू ग्रेड क्यों लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई, बाहर जब जाओगे, जबकि जब तुम देखोगे ना, अभी कोरोना से दुनिया तो बच जाए पहले, अभी तो पता नहीं कंडीशन क्या चल रही है, इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? तुम ये देखो ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है, पूरी दुनिया पलट गई उसमें, तो तुमसे ये पूछेंगे कि ये क्या है वो क्या है,
वो सबको पता है कि यार एक ऐसी दुनिया दुनिया के ऊपर आफत आई है कि जो इंटरनेशनल एक वो मसला है, सारी दुनिया जिस पर बर्बाद होकर रह गई। तो वो इसका क्या पूछेंगे। और ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सा बच्चे ने खुद लिया है। बाकी ये कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। अभी कैसे हम कह सकते हैं कि क्या होगा। अभी तो किसी को भी कुछ नहीं होता, दुनिया के हालात कहाँ जाएंगे। तुम ये देखो कि दुनिया में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया इसकी वजह से, करोड़ों अरबों डॉलर का। तो हमारा हमारा तो मतलब इतने छोटे छोटे मसले, लोगों की तो दुनिया ही डूब गई। ये जो इंडस्ट्री है हमारी, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यार, जो हवाई जहाज सारे चलते हैं, क्या कहते हैं इसको, देखो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। एक नाम है ना, एयर इंडस्ट्री क्या कहलाती है ये। तो इतना बड़ा इसको नुकसान हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इंडस्ट्री डूब जाएगी। टूरिज्म तो मुकम्मल तौर पे खत्म होकर रह गया पूरी दुनिया के अंदर। तो कितने मुल्क तो उसी की बुनियाद पे चलते हैं। तो भाई पूरी दुनिया हिल गई है यार इससे। तो ये इतनी बड़ी चीज है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, तो जाहिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें। इसलिए अभी का जो डिसीजन है ना वो ये देखकर लेना, मतलब ये कि अजीब ही होगा कि मतलब 4 साल के बाद जाके बाहर बाहर जाऊंगा तो क्या होगा। वो भाई 4 साल के बाद क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता क्या होगा, दुनिया के हालात कैसे होंगे। ये तो अभी के लिए दिया गया है कि अभी इंसान अपनी कंडीशन देखे कि मेरी पहले क्या थी, अभी क्या है, और आगे अभी 1 महीने की कंडीशन क्या होगी। उसकी बुनियाद पे आप डिसीजन लो। ठीक है, चलो फिर वेट करते हैं। कोई और बच्चा अगर आ जाता है तो हो सकता है वो कुछ पूछ ले। सर ये जो आपने कोर्स पढ़ा है इसमें जितने चैप्टर्स आपने मुझको के बाद पढ़े हैं वो पूरे आएंगे? कोर्स कंप्लीट आएगा ये। आपको आउटलाइन में लिखा हुआ तो है। 3 सीलोज है ना, तीनों सीलोज आएंगे।